मन के अशुद्ध होने के कारण मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं होती और उल्टे संस्कारों के कारण, गलत संस्कारों के कारण मन अशुद्ध हो जाता है। विचार करने से संस्कार पड़ते हैं। अच्छा विचार करेंगे तो वैसे संस्कार पड़ेंगे, गलत विचार करेंगे, उल्टा विचार करेंगे तो वैसे संस्कार पड़ेंगे। अपने समान दूसरे का सुख, उन्नति, कल्याण न चाहना, ये हानिकारक विचार है कि दूसरे को सुख नहीं मिलना चाहिए, दूसरे की उन्नति नहीं होनी चाहिए, दूसरे का कल्याण नहीं होना चाहिए। इन विचारों के कारण गलत संस्कार पड़ते हैं और जब कोई हमारा प्रतिद्वंद्वी या प्रतियोगी आगे बढ़ जाता है तो इन गलत संस्कारों के कारण उससे ईर्ष्या आदि उत्पन्न हो जाती है। हमारे में निराशा आदि का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि हमने गलत सोचा, गलत संस्कार डाले, दूसरे की उन्नति के बारे में नहीं सोचा, सुख का नहीं सोचा, कल्याण का नहीं सोचा, दूसरे के दुख के बारे में सोचा और दूसरे की जब उन्नति हुई तो उससे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और हमारे अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। यदि ऐसा सोचें कि सभी व्यक्ति यदि अच्छे होंगे, धार्मिक होंगे तो संसार का सुख बढ़ेगा और एक भी व्यक्ति यदि अधार्मिक होगा, दुखी होगा, दुष्ट होगा तो संसार का दुख बढ़ेगा। ईश्वर भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा जानते हैं। मनुष्य को भी ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा सोचने पर फिर सबके सुख की, सबके उन्नति की व्यक्ति क्या है, कामना करेगा। जैसे वेद का आदेश है कि जैसे माता पिता अपने संतानों का कल्याण, उन्नति चाहते हैं, वैसे ही मनुष्य को मनुष्य मात्र का कल्याण और उन्नति चाहनी चाहिए, सबका सुख और उन्नति चाहनी चाहिए। और इस भावना को उत्पन्न करने के लिए वेदों के अंदर मंत्र हैं जिसमें सबके कल्याण की, सबके उन्नति की, सबके सुख की प्रार्थनाएं की गई है। परमेश्वर दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न होता है। हमें भी ऐसा भाव बनाना चाहिए, दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करना चाहिए। और यदि
दूसरे की उन्नति को देखकर व्यक्ति दुखी होता है, तो ये आत्मवत व्यवहार भी नहीं है। वेद का आदेश ये भी है कि मनुष्य को आत्मवत व्यवहार करना चाहिए। आत्मवत व्यवहार क्या है? कि जैसे हम अपना सुख और उन्नति चाहते हैं, वैसे ही दूसरों की भी सुख और उन्नति चाहिए। और आत्मवत व्यवहार को करने का उपाय क्या है? वैसी भावना बनानी चाहिए। सबके कल्याण की प्रार्थनाएं, सबकी उन्नति की कामनाएं करने से वैसे संस्कार पड़ते हैं और फिर व्यक्ति सबके हित के लिए व्यवहार करता है। दूसरों की उन्नति होने पर वो फिर प्रसन्न होता है। दूसरे की उन्नति को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न न होना, ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था के साथ विरोध भी है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर आक्षेप भी है। हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरा व्यक्ति उन्नति कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को सुख हो रहा है, उसने पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, ईश्वर ने उसको कर्मों का फल दिया है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे, या दूसरे शब्दों में ईश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरे की उन्नति होने पर ईर्ष्या करने के स्थान पर दूसरा व्यक्ति की उन्नति किन कारणों से हुई, किन गुणों के कारण हुई, उसको जानना चाहिए। उन गुणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। उन कारणों को अपने जीवन के अंदर लाना चाहिए। हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा, क्या न्यूनता है, क्या कारण है, उसको जानना चाहिए और उस कारण और न्यूनता को हटाना चाहिए। मन की शुद्धि का उपाय यह भी है कि कभी कभी व्यक्ति दूसरे के अंदर अवगुणों को देखता है, रोगों को देखता है। अवगुणों को देखकर, रोगों को देखकर घृणा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसको ये विचार करना चाहिए कि वो रोग उससे दूर हो जाए और बेचारा रोगों से पृथक हो जाए। उसके अंदर जो अवगुण है, दुर्गुण है, वो क्या है, दूर हो जाए। ऐसा विचार करना चाहिए और ऐसा विचार करेंगे तो फिर उस व्यक्ति को देखकर उत्तम भावना बनेगी, उसके दुर्गुणों को छोड़ने की भावना, छुड़ाने की भावना उत्पन्न हो। इन विचारों को करते समय बहुत से उत्तम विचार बताए गए कि इससे ईश्वर की न्याय व्यवस्था का विरोध आएगा। ईश्वर भी दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न होता है। ईश्वर भी सबकी उन्नति चाहता है, कल्याण चाहता है। दूसरे की उन्नति के कारणों को जानना चाहिए, आदि आदि। ये मन की शुद्धि के उपाय बताए, कुछ विद्या से संबंधित हैं ये विचार। तो इन चिंतनों को करते समय, इस विचार को करते समय यदि विचार करने वाले व्यक्ति का मन
सात्विक होगा। यदि इन विचारों को करने वाला, इन विद्या के तत्वों का उपयोग करने वाला व्यक्ति यदि सत्यवादी होगा, सत्य भाषण करने वाला होगा, पवित्र कमाई वाला होगा, मेहनत ईमानदारी से काम करने वाला होगा, तो उसके ऊपर इन विद्या के तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ेगा। वो इनसे अधिक लाभ उठाकर और अधिक अपने मन को शुद्ध कर पाएगा, और उसके मन के और अधिक शुद्ध होने से वो जीवन में और अधिक सुखों को प्राप्त कर सकेगा।